मैं दादा जगदीश आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप अपने परिवार के साथ सही सलामत एवं सुरक्षित होंगे ऐसी कामना करता हूँ परमात्मा से। आज हम हिंदी पढ़ेंगे कक्षा 8 एकम 2। जिस प्रकार से मैंने पहले एकम में आपको बताया उसी प्रकार से आपको होमवर्क करना है। अब हम एकम 2 पढ़ेंगे। एकम का नाम है ईदगाह। उसके जो लेखक है वो प्रेमचंद हैं। जन्म सन 1880, निधन 1936। उपन्यास सम्राट, उपन्यास के वेदांत बादशाह कहा जाता है प्रेमचंद जी को। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म वाराणसी उत्तर प्रदेश में पास लम्बित नामक गांव में हुआ था। उनका बचपन का नाम धनपत राय था, ध्यान रखिएगा। आरंभ में वे नवाब राय उपनाम से उर्दू में लिखते थे, बाद में प्रेमचंद नाम से हिंदी में लिखते। उर्दू में आप नवाब राय से लिख रहे थे और बाद में वो प्रेमचंद नाम से हिंदी में लिखने लगे। मैट्रिक उत्तीर्ण होते ही अध्यापक बनेंगे तो गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के लिए उन्होंने सरकारी नौकरी त्याग दी थी। देखिए देश के प्रति कितनी भावना है, कितनी खेमना है। उन्होंने मैट्रिक उत्तीर्ण करने के बाद उनके सरकारी नौकरी मिली, वो भी त्याग दी क्योंकि गांधी जी के साथ असहकार आंदोलन में वो सक्रिय भाग लेने के लिए एकदम राजी हो गए थे। देश भावना उनमें कितनी टसोटस भरी है वो हमें दिखता है। गोदान प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। गोदान जो है, कभी कभार आपको टाइम मिले, समय मिले तो आप गोदान को देख लीजिएगा क्योंकि उनका सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। उनकी कहानियाँ मानसरोवर भाग 1 से 8 में संकलित थी। मानसरोवर जो उनकी पुस्तक है उसमें जो कहानियाँ हैं 1 से 8 भाग उसमें संकलित है। साहित्य में प्रगतिवाद चेतना को उजागर करने के लिए जागरण का हंस पत्रिका का संपादन किया था। प्रेमचंद की भाषा बोलचाल के निकट है, सरल और एकदम कोई भी इंसान बोल सकता है, ऐसी उनकी सरल भाषा है। ईदगाह प्रेमचंद की अमर कहानी है। जो ईदगाह है वो प्रेमचंद की अमर कहानी है। कहानी का बाल नायक हामिद अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जाता है। जब अन्य बच्चे खिलौने और मिठाई खरीदते, हामिद अपनी बाल स्वर इच्छाओं को दमन करके अपनी दादी अमीना के लिए चिंता करता है। जबरदस्त कहानी है, आप ध्यान दीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा। इसमें दादी के प्रति प्रेम तथा उपयोगी चीज खरीदने की विवेकपूर्ण बुद्धिमत्ता प्रकट होती है। अभी क्या है कि बच्चे कुछ न कुछ खिलौने लेते हैं, लेकिन जो समझदार बच्चे हैं, हामिद की तरह जो बच्चे हैं, वो कुछ न कुछ उपयोगी चीजें लेके, क्योंकि खिलौने तो कभी भी टूट सकते हैं लेकिन उपयोगी चीज काम भी आती है और हमें आनंद भी आता है क्योंकि एक काम की चीज आ गई। पाठकगण बालक हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक को देखकर भावुक हो जाते हैं। हम जो शब्द है वो जो हामिद का जो भाव है उससे उसका जो विवेक है उस पर आफरीन हो जाते हैं। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज आई रमजान मास होता है और रमजान पूरे होने के बाद 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। इतना मनोहर ईदगाह, मतलब जहाँ लोग नमाज पढ़ने जाते हैं उसे ईदगाह बोलते हैं। कितना मनोहर, कितना सुहाना प्रभात है, सुंदर प्रभात है। आज का सूरज देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है। आज का सूर्य दिख रहा है। कभी बार क्या होता है कि जब कोई नया त्योहार होता है, कोई उमंग होता है, कुछ नया लगता है, तब हमें सभी चीज वस्तुएं जो है वो हमें अच्छी लगती है। इसीलिए आज जो सूर्य है वो प्यारा लगता है। मानव संसार को ईद की बधाई दे रहा है। सूर्य मानो सभी लोगों को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयार हो रही है और गांव के लोग हैं वो इधर उधर घूमते रहते हैं, मतलब हिलचाल हो रही है क्योंकि ईदगाह जाने की। किसी को कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। अपने कुर्ते में बटन नहीं है तो बाजू वाले के वहाँ सुई और धागा लेने जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए, कभी कई महीनों से, कई सालों से पड़े, इसलिए वो कड़े हो गए जूते, उनमें तेल डालने के लिए तेली के पास भागा जाता और जूतों को चमकाने के लिए उसे नरम बनाने के तेली के पास जा रहा है। जल्दी नहीं बैलों को सानी पानी दे। ईदगाह से लौटते लौटते 2 हो गए और गाय भैंस वगैरह जो भी है, बैल है, उनको घास पानी डाल दे क्योंकि ईदगाह जाने के बाद दोपहर हो जाएगा। 3 कोस का पैदल रास्ता है। 3 कोस का मतलब मेरे अंदाज से मानो तो 5-6 किलोमीटर हो सकता है। तो 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना बैठना, 3 कोस का अंतर है
और फिर कई सारे इंसानों को ईद की बधाई देनी है, भेजना है। दोपहर के पहले लौटना समय बपोर पहला वो मुश्किल है। लड़के सब ज़्यादा प्रसन्न है, सबसे ज़्यादा लड़के प्रसन्न है। किसी ने एक रोज़ा रखा है, वे भी दोपहर तक। नन्हे बच्चे जो है लड़के हैं वो खुश है, क्योंकि किसी ने एक रोज़ा भी रखा है वो दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं रखा। कोई ऐसा भी लड़का है उसने रोज़ा भी नहीं रखा, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की थी। लेकिन ईदगाह जो जाना है वहाँ मेला लगता है, और मेले में जो खाने की, घूमने की, फिरने की जो चीज़ वस्तु मिलती है उससे वो आनंदित है। रोज़ बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे। रोजे मतलब जो उपवास है, रोजे मतलब उपवास जो मुस्लिम लोग करते हैं, तो रोजे हैं वो तो बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए। इनके लिए तो ईद है, इनके लिए तो ईद है। रोज ईद का नाम रटते थे, और लड़के जो है बच्चे हैं वो रोज ईद का नाम रटते थे। आज वो आ गया और आज वो आ गई। अब जल्दी पड़ी कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। उनको इच्छा बहुत तीव्र हो जा रही है कि ये लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है, और पैसे भी सही सलामत है उनके पास। कुबेर यानी कि धन का भंडार, बार बार जेब से अपना खजाना निकाल गिनते हैं और खुश होकर फिर रख देते हैं। मतलब बार बार जो जेब है वो जेब में से पैसे निकालते हैं और गिनकर फिर बाहर रख देते हैं। महमूद गिनता 1 2 10 12, उसके पास 12 पैसे, मोहसिन के पास 1 2 8 9 15 पैसे है। इन्हीं अगणित पैसों से अगणित चीजें लाएंगे। अपने आप सोच रहे हैं कि ये अगणित पैसे हैं, उनसे हम अगणित चीजें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद, और सबसे ज्यादा प्रसन्न जो है तो इस कहानी का मुख्य नायक हामिद, गरीब सूरत दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष हैजे की पेट हो गया। तो उसका बाप जो है एक रोग की वजह से मृत्यु हो गई उसकी। दुबला पतला लड़का है। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में है और उतना ही प्रसन्न है। अपनी जो दादी अमीना है उसके पास रहता है, लेकिन वो फिर भी वो खुश है। हामिद के पाँव में जूते नहीं है, गरीब है, दुबला पतला है, तो उसके पाँव में जूते भी नहीं है। सिर पर एक पुरानी टोपी है, उसकी सिर पर जो टोपी है वो भी पुरानी, जिसका गोटा काला पड़ गया है, मतलब जो उसका कलर है वो काला पड़ गया है, फिर भी प्रसन्न है। अब ये अभागनी अमीना अपनी कोठरी पे बैठी रो रही है, और अभागनी जो है मतलब जिसके पास जरूरत हो उतनी पैसे ना हो, उतने पैसे ना हो, और कोई त्यौहार या तो कोई जो भी अच्छी चीज़ें आ जाती है, तब पैसे न होने की वजह से कभी कभार इंसान अपने आप को कोसता है। आज ईद का दिन है और घर में खाना नहीं है, खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं, आज ईद है। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है, और वो अपने आप सोच रही है कि आज ईद का त्यौहार है, आज ईद है और घर में खाने के लिए गाना भी नहीं है। किसने बुलाया था इस निगोनी ईद को, दुष्ट ईद को किसने बुलाया था। अमीना का दिल कचोट रहा है, वो दुखी हो रही है। गांव में बच्चे अपने 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 बाप के साथ जा रहे हैं, गांव के जो भी बच्चे हैं वो अपने पिता के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवाय और कौन है। हामिद का बाप तो वो हैजे की भेंट हो गया था। अब है जो भी करो हमीदा का हामिद का, वो उसकी दादी अमीना है, उसे कैसे अकेले जाने दें। वो अपनी जो जान से भी ज़्यादा चाहती है और अपने बेटे हामिद को, वो अकेले कैसे जाने दें। उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा। वो सोच रही है कि बहुत भीड़ होगी और उसमें हामिद खो गया तो नहीं, अमीना उसे क्यों न जाने देगी। अमीना वैसे उसे जाने नहीं देगी। नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे, इतना अंतर है 3 कोस का, वो कैसे चलेगा। पैरों में छाले पड़ जाएंगे, चप्पल भी ठीक तरह से नहीं है, उनके पास जूते भी नहीं है, तो उसके पैर में छाले पड़ जाएंगे। कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं, कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में है, 5 अमीना को बचे होंगे। 3 पैसे हामिद की जेब में है और 5 अमीना के। यही तो विषाद है और ईद का त्यौहार। आ तो लाचारी पड़ी છે, આ તો વિચારવાથી બાબત છે અને આજે ઈદનો તહેવાર છે। अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए, लेकिन फिर भी उसके पास आशा है कि हमारा जो बेड़ा है, हमारा जो हम ये ईद का त्यौहार है वो अल्लाह ही पार करवाएगा। हामिद विजेता का दादी से कहता है, तुम रना ने मैं सबसे पहले आऊँगा।
हामिद अपनी दादी के साथ दादी के पास जाता है और कहता है अम्मा तुम डरना नहीं, मैं सबसे पहले आऊँगा। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद जा रहा था। गांव से मेला चला, सभी लोग मेले में जा रहे थे और हामिद भी उसके साथ जा रहा था। कभी दौड़ कर आकर निकल रहा था, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़ा होकर साथ वालों का इंतजार किया। कभी कभार दूर दौड़ के आगे चला जाता और अपने जो साथी है उनका इंतजार करता। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए, वह कभी थक सकता था। उसे इतना आनंद है, उसे पंख लगे, ऐसा लगता है क्योंकि वो ईद का त्यौहार है, उसे ईद का आनंद है। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी, ये अदालत, ये कॉलेज, ये कलाघर है। आगे चले हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई। आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाई कौन खाता है? देखो ना, एक एक दुकान पर मनो की कितनी भीड़ है और जो लोग मिठाई सोच रहे हैं हमें कि इतनी मिठाई कौन खाता होगा। सहसा ईदगाह नजर आई और अचानक ईदगाह नजर आई। इमली के घने वृक्षों की छाया के नीचे पक्का फर्श है, उस पर जाजिम बिछी हुई है। रोजदारों की पंक्ति एक एक पीछे न जाने कहाँ तक चली गई है। ईदगाह नजर आई और इमली का जो पेड़ है, पेड़ की छाया में एक पक्का फर्श है और एक जाजिम बिछाई गई है और जो रोजेदारों मतलब जिन्होंने रोजे रखे हैं वो एक के पीछे एक लग गए हैं और सजदा कर रहे हैं। यहाँ कोई धन और पद नहीं दिखता और परमात्मा के अल्लाह ईश्वर के आगे कोई धन और पद नहीं दिखता। वहाँ तो सिर्फ सजदे की बात होती है, नमाज की बात होती है। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और इस पिछली पंक्ति में खड़े गए। जो हामिद के साथ आए थे जितने भी, वो भी उन्होंने वजू किया। वजू यानी कि हाथ मुंह धो लेते हैं और पिछली वाली पंक्ति में लाइन में खड़े हो गए। इतना सुंदर संचालन है, कोई किसी भी प्रकार का अनुशासन ना होते भी एक के पीछे एक लग जाते नमाज अदा करने के लिए। इतनी सुंदर व्यवस्था, हजारों सिर एक साथ सीधे के झुक जाते हैं और हजारों सिर एक साथ परमात्मा अल्लाह खुदा के सामने झुक जाते हैं। फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं और सबके सिर एक साथ खड़े होते हैं, मानो भातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में जुड़ा हुए हैं। ये सभी लोग अपने अपने गाँव से आए हैं, फिर भी एक ऐसा लगता है मानो सभी एक ही भाई हो और समस्त आत्माओं जो उसकी एक मतलब कड़ी बनी हो, एक माला बनी हो, ऐसा लगता है। एक धागा हो, उसमें कुछ फूल पिरोए जाते हैं और एक माला बन जाती है। उसी प्रकार से लगता है नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे थे और नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में एक दूसरे को मिल रहे थे। अब मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर दावा होता है। अब जो बच्चे हैं वो खिलौने यानी कि रमकड़ा, तो खिलौनों और मिठाइयों के जो दुकानें हैं उस पर दौड़े पड़ते हैं। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में मालूम से कम उत्साह नहीं था। जो ग्रामीण बच्चे गए थे उसमें भी वो बच्चे जो जा रहे थे वो भी कम है। ये देखो हिंडोला है, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होता है, कभी जमीन पर गिरते हुए। कभी कभार ये हिंडोला मतलब नीचे हम बोलते हैं, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी घोड़े और उन छड़ों से लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्रों का मतलब अलग अलग प्रकार के हाथी घोड़े और उन छड़ों से लटके मतलब जो चक्की मतलब जो ये हिंडोला होता है, मतलब गुजराती में बोला जाए तो चगडोल, तो और 25 चक्कर का मतलब है। महमूद, मोहसिन, नूरे और समीर इन घोड़ों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा रहता है। सभी इनके दोस्त हैं तो जो चरखी है उसमें बैठते हैं और हामिद बेचारा एक तरफ खड़ा रहता है। 3 पैसे तो उसके पास है, अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। तो हामिद दूर खड़ा है, 3 पैसे तो उसके पास है, अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। मतलब सोच रहा है कि उन्होंने तो बैठा लिया लेकिन एक थोड़ा सा चक्कर तो मुझे खाने के लिए नहीं दे सकते। सब चरखे से उतरते खिलौने लेंगे और चरखी से नीचे उतरकर उन्होंने खिलौने लेते हैं। इधर दुकान की तरह लगी तरह तरह के खिलौने, सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, बिस्ती और धोबी। वहाँ लगता है बोलना ही चाहते हैं। इस प्रकार के खिलौने बनाए हैं कारीगर ने कि मानो अभी बोल रहे हैं, अभी बोलने वाले हैं। मामूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे। ये मालूम होता है अभी कब है कि ये चला आ रहा है। सिपाही का जो खिलौना है वो इस प्रकार बना है मानो अभी
कवायद यानी कि कुछ करके चला आ रहा है। मौसी को पिछली पसंद आया, कमर झुकी हुई, ऊपर मशक रखे हुए, मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए हैं। कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है, बस मशक से पानी उड़ल रहा है। पुराने जमाने में कोष चलते हैं, वहाँ से पानी निकाला जाता है, तो उसे हम हिस्ट्री कर सकते हैं। नूरे को वकील से प्रेम है। नूरे जो लड़का है उसको वकील पसंद है। काला चौका नीचे सफेद कचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी सुनहरी जंजीर, एक आदमी कानून का पोता लिए, मालूम होता है अभी किसी अदालत में जीरत या बहस किए चले आ रहे हैं। ऐसा लगता है खिलौना, मतलब कि अभी वो जज के साथ, कुछ वकीलों के साथ बहस करके आया हो। ये सब 2-2 पैसों के खिलौने। हामिद के पास कुल 2-2 पैसे के खिलौने हैं और हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने कैसे ले? खिलौनों कहीं हाथ से टूट में पड़े तो चूर चूर हो जाएगा। अपने आप सोच रहा है कितने महंगे खिलौने में लेके क्या करूँगा, हाथ से गिर जाएंगे तो टूट जाएंगे, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाएगा, पानी पड़े तो भी उसका जो रंग किया है वो भी चला जाएगा। ऐसे खिलौने किस काम के उन्हें लेकर वह क्या करेगा? अपने आप सोच रहा है। कई प्रकार की उसकी खेलना इच्छा है, फिर भी अपनी इच्छाओं को का दमन करके वो अपने आप अच्छी तरह से सोचता है। खिलौनों के बाद मिठाइयाँ आती, किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मजे से खा रहे। हामिद बिरादरी से पृथक है और हामिद जो है उनकी बिरादरी से अलग, पृथक यानी कि अलग है। अब आगे के पास 3 पैसे क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? उसके पास 3 पैसे है, फिर भी वो कुछ लेकर खाता नहीं है। ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। उसे भी भूख लगी, उसे भी खाने की इच्छा है, पर क्या करें, वो सबसे अलग है। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की है, कुछ गिलेट और कुछ नकली गहनों की। गिलेट वाली भी चीज़ें हैं, कुछ नकली गहनों की चीज़ें। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं है, क्योंकि लड़कों के लिए यहाँ कोई मजे की कोई बात नहीं है। वे सब आगे बढ़ जाते। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। हामिद जो है वो लोहे की जो दुकान है वहाँ रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए, उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं, तवे से रोटी उतार के हाथ जलती। कितना ऊंचा विचार है, कितना उच्च सोच है। तो उसको ख्याल आता है कि दादी के पास चिमटा नहीं है, रोटी उतारते वक्त उसके हाथ जल जाते हैं। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे तो कितनी प्रसन्न होगी, फिर उनकी उंगलियां कभी न चलेगी। वो चिमटा लेकर जाकर अपनी दादी को दे तो उसकी कितनी प्रसन्न हो जाएंगी और उसकी जो उंगलियां हैं वो कभी न जलेगी। घर में काम की चीज हो जाएगी, खिलौने से क्या फायदा? और घर में एक काम की चीज आ गई, खिलौने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं और व्यर्थ में पैसे खराब हो। जरा देर ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौनों की ओर कोई आंख उठाकर नहीं देखता। थोड़ी देर बाद कोई उसे देखता भी नहीं। एक थोड़ी देर तक मजा है, खुशी होती है, बाद में उसकी तरफ कोई देखता ही नहीं, या फिर घर पहुँचते पहुँचते टूट कर बर्बाद हो जाएंगे और घर जाने से पहले बीच में टूट कर बर्बाद हो जाते हैं। चिमटा कितने काम की चीज़ है। रोटियाँ तो सुखा लो, चूल्हे में सेक लो, कोई आग मांगना है तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार जाए, उतने पैसे कम कहाँ मिलते हैं, रोज हाथ चला लेती है। अम्मा की कितनी चिंता है। हाँ, तो इतना छोटा सा लड़का, कितनी ऊंची सोच है। वो अपनी दादी के लिए सोच रहा है कि वो कब बाजार जाएगी और कब चिमटा लाएगी। उसके हाथ रोज जलते हैं। आमिर के साथ आगे बढ़ गए। सभी पर सब शरबत पी रहे हैं। जो यहाँ सभी यानी परब, यानी जो परब है वहाँ पर शरबत पी रहे। देखो सब कितने लालची है, इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी न दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ चलो, मेरा यह काम करो, मेरा वह काम करो। सभी ने सब खिलौने भी लिए, मिठाई ली, पर एक भी लड़के ने मुझे कहा नहीं कि लो हामिद तुम खाओ, और बाद में मुझे बोलते ये काम करो वो काम करो। किसी ने कोई काम करने को कहा तो मैं पूछूंगा खाइए मिठाई, आपका मुँह सड़ेगा, बोले खुशियाँ निकलेगी, आपकी जबान चटुल हो जाएगी। अगर मुझे कोई काम बताएगा तो आप मिठाइयाँ खाइए, आपका मुँह सड़ जाएगा, थोड़ी खुशियाँ होगी, आपकी जबान चटोरी यानी कि गुजरातीમાં આપણે કહીએ તો આપણે ગુજરાતીમાં કહે છે ને લેટવા, એ चटोरी चटकनी नहीं जाए, तब घर से पैसा चुराएंगे और मार खाएंगे। तब हमारा जो हमारी इच्छा पूरी करने के लिए हम घर से पैसे चुराएंगे और तब मार खाएंगे। कहेंगे मेरा बच्चा अपना के लिए चिमटा लाया है।
अम्मा चिमटा देखकर मेरे हाथ से लेंगी और कहेगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया, कितना अच्छा लड़का है, इन लोगों के खिलौने पर कौन इन्हें दुआएं देगा। मेरी अम्मा देखेगी तो बोलेगी और दुआएं देगी कि मेरा बच्चा चिमटा लाया है, और इस जब ये सब जो लड़के हैं उनके खिलौने पर उन्हें कौन दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती हैं, और बड़े बूढ़े जो होते हैं जो दुआएं करते हैं तो सीधी दरबार में अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और वो तुरंत सुनी जाती है। मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या, मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता, मैं गरीब हूँ लेकिन मैं किसी के आगे मांगने तो नहीं जाता। उसने दुकानदार से पूछा चिमटा कितने का है, उसने दुकानदार से पूछा ये चिमटा कितने का है, 6 पैसे लगेंगे। वो बोल रहा है, जो दुकान वाला है वो कहता है कि 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। हामिद सुनते उसको दुख हुआ क्योंकि उसके पास 3 ही पैसे थे। फिर भी बोला ठीक ठीक बताओ, ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो लो, मैं तो चलते बनो। वो लास्ट में बोलता है कि 5 पैसे लगेंगे। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा 3 पैसे लोगे। हामिद पूरी ताकत से एक होकर वो बोलता है कि 3 पैसे लगे, और वो आगे बढ़ जाता है कि दुकानदार की घोड़े किया ना सुने, क्योंकि कभी कभार ज़्यादा पैसे की चीज़ हो तो हम कम बोलते हैं, तो कभी कभार दुकान वाला जो होता है वो कुछ न कुछ बोलता है और डांटता है। लेकिन दुकानदार ने घुड़किया नहीं दी, बुला कर चिमटा दे दिया, लेकिन डांट नहीं पड़ी। पर दुकानदार ने हामिद को बुलाकर दे दिया 3 पैसे में चिमटा। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक के, फिर शान से इकट्ठा हुआ संगियों के पास गया। कंधे पर रखा जब मानो बंदूक है और अपने साथियों के पास गया। मौसी ने हंसकर कहा ये चिमटा क्यों लाया बुद्धू। मौसी कहता है कि ये चिमटा क्यों लाया बुद्धू, इसका क्या करे। हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा अपना बिस्ती को जमीन पर गिराओ, सारी मछलियाँ चूर चूर हो जाएगी। चिमटा जमीन पर पटकता है और मौसिन को बोलता है अपना बिस्ती पटक कर देखो, चूर चूर हो जाएंगी उसकी पसलियाँ हड्डियाँ। महमूद बोला तो ये चिमटा को खिलौना है। महमूद बोलता है तो ये चिमटा जो है कोई खिलौना है। हामिद ने खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गए, हाथ में नहीं गया, फकीरों का चिमटा हो गया। चाहो जैसे मंजिल का काम भी ले तार से बजा भी सकता हूँ। एक चिमटा जमा दो तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए, और एक चिमटा मतलब लगाओ तो आपने जितने भी खिलौने हैं वो टूट कर चूर हो जाएंगे। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाए मेरे चिमटे के बाल भी नाकाम नहीं कर सकते। आपने जो खिलौने लिए हैं वो कितना भी जोर लगाए लेकिन मेरे चिमटे का बाल नाकाम नहीं करता। बहादुर शेर है मेरा चिमटा। सभी ने खंजरी ली थी। प्रभावित और बोला मेरी खंजरी बंदों के दो आने की है। हामिद ने खंजरी की और उपेक्षा से देखा। हामिद ने खंजरी जो थी उसके उपेक्षा मतलब उसके सामने देखा भी नहीं। बोला मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले, अगर मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी जो खंजरी है बजाने की उसका पेट फाड़ डाले। बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, डब डब बोलने लगी। और एक चमड़ा है वो चमड़ा लगवा देता है उस पर तो डब डब बोलने लगती है। जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हुआ। चमड़ा होता है इसलिए उसमें पानी लगता है, तो पानी लगने की वजह से वो बचता नहीं। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए उसने अपने पैसे बचा रखे थे। सब सोच रहे कि हामिद चालाक है इसलिए उसने पैसे जो बचा रखे थे। औरों ने 3-3 4-4 आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज न ले सके। हामिद ने 3 पैसों में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा बना रहेगा बरसों। मौसी ने कहा जरा अपना चिमटा दो तो हम भी देखें, तो हमारी बिस्ती लेकर देखो। हामिद मौसी जो है वो हामिद को कहता है कि तुम चिमटा हमें देखने के लिए दो और हमारा बिस्ती तुम लो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए, और महमूद और नूरे जो भी थे उन्होंने जो खिलौने लिए थे हामिद को पेश किए। रास्ते में महमूद को भूख लगी, उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को अपना साथी बनाया। हामिद को अपना साथी बनाया, उसके आने मित्र मुंह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का प्रभाव था। महमूद को भूख लगी, रास्ते में उसके बाप ने केले दिए थे, वो केले सिर्फ हामिद को दिए और उसका साथी बनाया। ये जब चिमटे का प्रभाव था। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले लौट आए। मौसी की छोटी बहन ने दौड़कर बिस्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे उसकी तो मियाँ बिस्ती नीचे आ रहे और सब लोग सीधा। 11 बजे और सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले लौट आए। मौसी ने जो बिस्ती लिया था उसकी बहन दौड़ कर आई और खिलौना लेकर खुशी के मारे उछली, तो मियाँ बिस्ती जो थे वो नीचे गिर गए और सीधे सुर लोग पधारे।
मियां नूरे ने वकील का अंत इसलिए भी ज़्यादा गौरवमय हुआ, और मियां नूरे ने जो वकील लिया था उसका अंत भी गौरवमय हुआ। तो वकील जमीन पर या ताक पर बैठ नहीं सकते, नीचे तो खड़े नहीं रह सकते, बैठ नहीं सकते, उनकी मर्यादा का विचार तो करना है होगा क्योंकि वकील है। दीवार में 2 खूंटियां लगाड़ी गई, दीवार जो थी उसमें 2 खूंटियां गाड़ी गई, उन पर लकड़ी का पटरा रखा, और लकड़ी का मतलब पटरा हैंगिंग पार्ट दिया, पटरे पर कागज का एक कालीन बिछाया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन में बिराजे, और वकील साहब जो राजा भोज थे उसी प्रकार अपने सिंहासन में बिराजे। नूरे ने उन्हें पंखा चलना शुरू किया। नूरा था मतलब कि वकील साहब को गर्मी लग रही, उसे पंखा चलने लगा। तो अदालत में खस की टट्टी और बिजली के पंखे होते हैं पुराने जमाने में। वैसे आपने कभी कभार फिल्मों में देखा होगा, तो टट्टियों के पंखे मतलब लकड़ी के या बांस के पंखे बनाए जाते थे। क्या यहाँ मामूली पंखा भी न हो और इलेक्ट्रिक पंखे भी होते हैं, तो अदालतों में तो होते हैं, तो यहाँ उनके लिए भी पंखा होना चाहिए। बांस का पंखा आया और उन्हें हवा करने लगा, और बांस का पंखा आया जैसे वहाँ इस प्रकार से खोलने के बाद ऐसे रखते हो, बांस का पंखा और उन्हें हवा करने लगा। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर लोक से मृत्यु लोक में आ रहे, और पता नहीं चला या तो पंखे की चोट लगी या हवा से सीधे स्वर्ग लोक में से मृत्यु लोक में आ रहे, और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया, जो उनका शरीर था माटी का वो माटी में मिल गया। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थियां घोड़े पर डाल दी गई, और जोर शोर से मातम हुआ मतलब शोक हुआ, और वकील साहब की अस्थियां वो घोर में डाल दी। अब मियां हामिद का हाल सुनिए, अब लास्ट में अब मियां हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसको गोद में उठाकर प्यार करने लगी। हामिद की आवाज़ सुनकर उनकी जो दादी अमीना है वो दौड़कर उसके पास आई और उसे उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वो चौंकी, और अचानक उसके हाथ में चिमटा देखकर वो चौंक गई। बोली, ये चिमटा कहाँ से लाया? दादी अमीना बोल रही थी, चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया है, के पैसे में? ये उनकी प्रादेशिक भाषा में वो बातचीत कर रहे हैं, मतलब कि मैंने मेले में से लिया है, पैसे से लिया है। के पैसे में? 3 पैसे दिए हैं, 3 पैसा पैसे। अमीना ने छाती ठोकी। अमीना दुखी हो जाती है, ये कैसा बेसमझ लड़का है, जो परवाह कुछ खाया न पिया, लाया क्या चिमटा? सारे मेले में तुझे और कोई चीज न मिली जो लोहे का चिमटा उठा लाया। अमीना दुखी हो रही है, और अब हामिद को कह रही है क्यों, कैसा बेसमझ लड़का है, दोपहर हो गया, कुछ खाया न पिया और ये चिमटा लेकर आया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, एकदम मतलब किसी को पूछ रहा हो उसी प्रकार से अपराधी भाव से वो कहता है, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने लाया, इसलिए मैंने लिया है ये जो चिमटा है, क्योंकि तू तवे से रोटियां उतारती थी तब तुम्हारी उंगलियां जल जाती थी, इसीलिए मैंने ये चिमटा खरीदा है। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, और जो बुढ़िया अमीना थी उसका जो क्रोध था वो स्नेह में बदल जाता है, ममता में बदल जाता है। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। एक छोटा सा लड़का है, बच्चा है, फिर भी उसके अंदर कितना त्याग है, क्योंकि सभी उनके दोस्त जो थे उन्होंने खिलौने लिए, मिठाई खाई, लेकिन उसने कुछ भी न खाया। 2 पहर तक भूखा रहा और अपनी दादी अमीना के लिए वो चिमटा लेकर आया। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते थे तो उसका मन कितना ललचा होगा। दूसरे उनके जो साथी थे, उनके साथ जो भी उनके दोस्त थे वो मिठाई लेते थे, खिलौने लेते थे, तो क्यों उसका मन नहीं ललचा होगा? लेकिन वो सबसे पृथक था, सबसे अलग था। यही सोच हमें सब में होनी चाहिए। खिलौने लेते हुए मिठाई खाते देखकर उसका मन कितना ललचा होगा। इतना जब्त इससे हुआ कैसे? धीरज, जब्त यानी धीरज, इतनी धीरज उसने कैसे रखी? अमीना का मन गदगद हो गया, वह रोने लगी, और अमीना का मन जो है वो गदगद होने लगा, वह रोने लगी। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देने लगी, और वो रोने लगी और अपना जो दामन है वो फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी, और उसकी आंखों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थी, और वो हामिद जो है उसको दुआएं देती जाती थी और वो रोती रहती थी कि बच्चा हो तो हामिद के जैसा दामन फैलाकर
हामिद को दुआएं देती जाती थी और उसकी आंखों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थी। उनको भी लगा कितना बहुत बढ़िया लड़का है, इतना समझदार, इतना विवेकपूर्ण लड़का है। सभी ने खिलौने लिए, सभी ने मिठाइयाँ की, दोपहर तक भूखा रहा और मेरे लिए चिमटा लाया। तो दादी अमीना है वो अल्लाह के दरबार में उसे दुआएं देती थी, दुआएं पहुंचाती थी और अपनी आंखों से आंसू आते रहते थे, बूंदें गिरती रहती थी और अल्लाह को दुआएं देती रहती थी। हामिद को दुआएं देती रहती कि मेरे हामिद को अच्छा रखना, मेरे हामिद को सही सलामत रखना। तो इस प्रकार ये प्रेमचंद जी की कहानी है वो यहाँ पर पूर्ण होती है, क्योंकि हामिद जैसा भाव हमें भी रखना चाहिए। कभी कभार कई बच्चे कुछ न कुछ जिद कर बैठते हैं और अपने माता पिता को परेशान करते हैं। तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि इस कोई जो भी चीज़ होती है वो हमें कोई काम की नहीं होती है, वो हमें नहीं लेनी चाहिए। और जो काम की चीज़ है, इस प्रकार हामिद ने सभी वस्तु त्याग दी और अपनी दादी के लिए चिमटा लाया। उसी प्रकार से कुछ न कुछ हमें काम की चीज़ लेनी चाहिए। तो यह प्रेमचंद की अमर कहानी है, यहाँ पूर्ण होती है। आपको शब्दार्थ लिखने, मुहावरे लिखने और अभ्यास को आपको जिस प्रकार से बताया है उसी प्रकार से आपको लिखना है। प्रश्न 1, प्रश्न 2 और प्रश्न 3 भी लिखना है, प्रश्न 4 भी लिखना है और प्रश्न 5 भी लिखना है। स्वाध्याय आपको अपनी जो नोटबुक है उसमें आपको लिखना है। तो यहाँ प्रेमचंद जी की अमर कहानी पूर्ण होती है। आपको यह कहानी 1 से 2 बार पढ़नी है, तभी आपको पता चलेगा। जिस प्रकार से मैंने समझाया उसी प्रकार से आप एक से 2 बार वीडियो देखेंगे तो आपको तुरंत पता चलेगा और मज़ा आ जाएगा। थैंक यू।